दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवता के गुण सिखाने वाला, वैश्विक स्तर की बात करने वाला, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, धर्म दर्शन और व्यवहार जगत की बात करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है। उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है ताकि वो रुचिकर हो, शिक्षाप्रद हो। इसी क्रम में आज एक बहुत लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है मानसिक तनाव की चिकित्सा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चारों तरफ मानसिक तनाव का बोलबाला है, तांडव नृत्य चल रहा है। एक छोटे बच्चे को जो पढ़ने वाला, स्कूल जाने वाला, प्राइमरी के अंदर, उसको कहोगे तो कहेगा मुझे बहुत टेंशन है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत स्ट्रेन में हूं। बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति स्ट्रेस स्ट्रेन में आ चुका है। तो हमें पिछले समय के अंदर हमने उस तनाव के कारणों का पता लगाया था। आज हम उसकी निवारण की बात करेंगे, उसकी चिकित्सा की बात करेंगे, क्योंकि तनाव के कारणों से केवल काम नहीं चलता है, निवारण होना जरूरी है। कारण के साथ साथ में कार्य की सिद्धि भी होना जरूरी है। तो आज का हमारा एपिसोड है वो जो मानसिक तनाव की चिकित्सा के बारे में है। मानसिक तनाव यानी जब मानसिक तनाव होता है तो हमारा सिर भारी पड़ जाता है और हमारे सारे मसल्स के अंदर कड़ापन आ जाता है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और उसके जो है वो उसका अपना संतुलन खो बैठता है। और कई बार तो व्यक्ति गुस्से के अंदर आ जाता है और कई बार व्यक्ति का तो टेम्परामेंट इतना लूज हो जाता है मानसिक तनाव की स्थिति में, कुछ भी करने को बैठ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी हो जाती है और इंसोम्निया हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है, बहुत से रोगों को पाल लेता है। इसीलिए आज हम उसकी चिकित्सा की बात करेंगे। किसी को मानसिक तनाव है, पहले तो ये कोशिश की जाए कि हम मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं आए हैं। सबसे अच्छा है अगर मानसिक तनाव की उसके कारणों को हम जानें, उसका निवारण कर दें तो हम मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर हमें मानसिक तनाव रहता है तो हम कुछ चिकित्सकीय टिप्स जो है उसके जो है वो कौन कौन से साधन है, साधनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी को मानसिक जो है वो तनाव हो जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहली बात यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना चाहिए। हमें इस प्रकृति ने कुल 24 घंटे हर व्यक्ति को दिए हैं। 12 घंटे काम करने के लिए होते हैं, 12 घंटे रेस्ट करने के लिए होते हैं। क्यों? कि हमारे शरीर का नियम है कि जितना हम इसको टायरिंग में ले जाते हैं, थकान में ले जाते हैं, उतना का उतना हम उसे वापस जो है वो विश्राम कराना जरूरी होता है। अगर विश्राम और कार्य का संतुलन रहे तो इस शरीर में थकान नहीं आती है, तनाव नहीं आता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वह बहुत संयमित होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड माइंड एग्जिस्ट इन गुड बॉडी। हमें अपनी दिनचर्या अगर सही है तो व्यक्ति बहुत संतुलित जीवन जो है यापन कर सकता है। हर निश्चित समय पर निश्चित कार्य किया जाना चाहिए तो बॉडी भी अभ्यस्त हो जाती है और हम बिना किसी टेंशन के आराम से अपना कार्य अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर कार्य करना, समय पर विश्राम करना, हर कार्य जो है हमारा टाइमिंग एडजस्टमेंट के साथ होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ होना चाहिए। जो समय की पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है उसको कोई मानसिक तनाव नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले जो है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल अपना आप में एक बड़ा विषय है, वो आज हम बात नहीं करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना जो डे टू डे, मिनट टू मिनट वर्क है, वर्किंग टाइम जो है, उस वर्किंग टाइम में मिनट टू मिनट के हिसाब से करना चाहिए। अगर उसके अंदर वो कार्य पूरा नहीं होता तो लेट इट बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट डे। और दूसरी बात होती है प्रकृति के करीब रहो,
व्यक्ति तनाव में क्यों आता है कि वो अप्राकृतिक होता है। इस प्रकृति मान ने, इस चराचर जगत ने, ये कॉस्मॉस ने, इस एनवायरनमेंट ने, इस सृष्टि ने हमको जो जन्म देकर के भेजा है, उसके साथ में एक यूनिबिल्ट सिस्टम देकर के भेजा है कि शरीर 100 साल तक जिएगा। पुराने जमाने के अंदर हमारी उम्र जो है 100 साल की गिनी जाती थी, क्योंकि व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं होता था, व्यक्ति के जो है वो मसल्स के अंदर कोई तनाव नहीं आता था, उसको फटीग नहीं होती थी, उसको स्ट्रेस नहीं होता था, स्ट्रेन नहीं होता था, और उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स जो है बराबर संतुलन के अंदर कार्य करती थी। तो हमें जो है वो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो है हमें अपना जो है वो प्रकृति के करीब रहना चाहिए। प्रकृति के करीब कैसे रहा जाए कि देखिए हमारी जो प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा जो है जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हमें मानसिक तनाव को रोकना है, तो प्राण ऊर्जा को समझना चाहिए, विटालिटी को समझना चाहिए। और ये विटालिटी जब कम होती है तो व्यक्ति टेंशन में जाता है। विटालिटी प्राण ऊर्जा बनती है जल, भोजन, अग्नि और वायु। भोजन, हवा जो हमारी प्राण वायु है, और उसके साथ साथ में अग्नि का अर्थ होता है सूर्य का ताप। हमें विटामिन डी लेना चाहिए, थोड़ा समय सूर्य के ताप में रहना चाहिए, शुद्ध हवा लेनी चाहिए, और हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, और साथ साथ में जल की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए। उससे हमारी विटालिटी जो है बहुत अच्छी बनती। पर हम अप्राकृतिक हो गए हैं। हम जो है अपना ज्यादा से ज्यादा समय एसी में गुजारते हैं। हमारी कार एसी है, हमारा घर एसी है, हमारा ऑफिस एसी है। हमको कहीं पर भी जो है सूर्य की किरण नजर नहीं आती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, उससे हमारी विटालिटी नहीं बनती है। तो हमें प्रकृति के करीब होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, टहलना चाहिए, और प्रकृति के अंदर चहचहाते पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, और जो है प्राकृतिक सौंदर्य है, झरना बह रहा है, उन चीजों को बहुत गहराई से, बहुत मौन रह करके उनको देखना चाहिए। उनका देखने से जो है हमारा मानसिक तनाव गायब हो जाता है। इसीलिए लोग मानसिक तनाव को समाप्त करने के लिए हिल स्टेशन पर जाया करते हैं। वहां सारा प्राकृतिक दृश्य होता है। उस प्राकृतिक के साथ रहने से हमारा मानसिक तनाव के अंदर बहुत आराम मिलता है। और एक सबसे सटीक मैं आपको जो उपाय बताना चाहता हूं, हमारा जो श्वास है वो 24 घंटे आता है, 24 घंटे जाता है। जब तक सांसा तब तक आशा। और ये सांस जिस दिन हमारा साथ छोड़ देता है उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है। तो उस सांस का जो है हमें बहुत अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। ये हमारा सांस जो आ रहा है और वो सांस जा रहा है, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रोक, एक सांस किया जाता है। इस सांस को प्रयास करके लंबा लेना चाहिए, लंबा छोड़ना चाहिए, सांस शिथिल होना चाहिए और समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। 1 मिनट में नॉर्मल व्यक्ति जो बिना किसी टेंशन के अंदर वो 16 सांस लेता है। अगर हम थोड़ा अभ्यास करके इसको 16 की जगह हम 14 पे ले आते हैं, 12 पे ले आते हैं, 8 पे ले आते हैं, अपना अपना अभ्यास है। लेकिन जो इसकी संख्या हम घटाते हैं तो हमें कोई तरह का मानसिक तनाव हो ही नहीं सकता। हमारी जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे टिश्यूज है माइंड के, वो मानसिक तनाव में नहीं जा सकते, वो बैलेंस्ड रहेंगे। क्योंकि जो सांस का स्ट्रोक है उसको बैलेंस कर देता है। और ऐसे ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं जो कि 1 मिनट में एक ही सांस लेते हैं। वो तो समाधि की अवस्था के अंदर जाते हैं, वो साधना की अवस्था के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मल व्यक्ति जो ग्रस्त लोग हैं, प्रयास करें 16 से जो है बढ़ा करके 1 मिनट के अंदर श्वास की संख्या को कम करें। तो मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, व्यक्ति को जितनी जितनी बुराइयां हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, 18 तरह के जो पाप है, दोष है, बुराइयां हैं, वो हमारे पास नहीं फटक सकती। इतनी सांस के अंदर पावरफुल है। और व्यक्ति जीवन भर अगर अपने श्वास को प्रयास करके लंबा लेता है, लंबा छोड़ता है, तो वह व्यक्ति कभी भी मुसीबत में नहीं जा सकता। उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उस तकलीफ के अंदर, अनुकूल प्रतिकूल के अंदर अपने आप को समभाव के अंदर महसूस करेगा। एक बड़ा ये सटीक उदाहरण है और ये सटीक उपाय है। उसके बाद में कुछ हम 5 सूत्र आपको लेते हैं जो कि हमारे इस जो है मानसिक स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले भावक क्रिया।
भावक क्रिया का अर्थ होता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में दद्दचित हो जाइए, आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। पढ़ रहे हैं, मन पढ़ाई में लग रहे हैं, खेल रहे हैं, मन खेलने में लगना चाहिए। गृहिणी है, वो रसोई का काम करती है, उसका ध्यान रसोई में होना चाहिए। वक्ता है, उसका ध्यान वक्तव्य देने में होना चाहिए। संगीतकार है, उसका ध्यान संगीत वाद्य को नियंत्रित करने में रहना चाहिए। और जो सिंगर है, उसका ध्यान सिंगिंग में होना चाहिए। ये बड़ी साधना है। यानी हम वर्तमान में अगर जीना सीखें और जो कार्य करें उस कार्य में ही हमारा मन लगा रहे, इधर उधर मन नहीं भटके, तो हमारा मानसिक तनाव बिल्कुल गायब हो जाता है। गायब क्या, वो मानसिक तनाव कभी आ ही नहीं सकेगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे भावक क्रिया करने लग जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। आज इस सिनेरियो को देखें, हो क्या रहा है, टिट फॉर टैट हो रहा है, नेले पे देला मारा जा रहा है। एक व्यक्ति एक कोई टॉन्ट कसता है तो सामने वाला चार कहता है, एक कोई सुनाता है दूसरे वाला चार सुनाता है, एक कोई बात करता है उसकी बात को काटने के लिए और कई बातों की झड़ी लगा देता है। ये प्रतिक्रिया हो जाती है। इस प्रतिक्रिया को रोकिए, यानी ज्यादा सुनने की मादा बढ़ाइए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। जितना आप कम बोलेंगे, आपकी विटालिटी, आपकी ऊर्जा कम खत्म होगी और उसके बाद के अंदर आपके यहां से कोई अपशब्द भी नहीं निकलेंगे और सामने वाले का वक्तव्य आप आराम से सुन सकते हैं। और जो कुछ भी आपने सुन लिया, मान लीजिए 10 मिनट उसने कोई बात करी, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, आपने एक संक्षेप में एक सेंटेंस के द्वारा जो है उसका उत्तर दे दिया, तो अगले वाला बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है और हमें मानसिक तनाव नहीं आता। और उसने बात कही, उसके ऊपर हम 2 4, उसने 4 कही, हमने 8 कही, उसने 8 कही, हमने 16 कही, करते रहते तू मैं करके झगड़ा टंटा और दंगा फिसाद और न मालूम किस कोर्ट मामला किस स्थिति में चला जाता है। तो प्रतिक्रिया विरति, यानी प्रतिक्रिया को रोकिए। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया को रोकता है बड़ा आनंद से रहता है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में रहता है, प्रसन्नता में रहता है, आनंद में रहता है और मेंटल पीस के अंदर रहता है, जो कि सबसे बड़ा हमारा जीवन का लक्ष्य है। वही आज का विषय, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मेंटल पीस। व्यक्ति चाहे कुबेरपति हो, चाहे बड़ा से बड़ा पद वाला हो, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसको मानसिक शांति नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। क्योंकि हमारी शुद्ध आत्मा जो भगवान भीतर विराजमान है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका लक्षण जो है वो प्रसन्नता है, आनंद है, शांति है, सुकून है, वो उसके लक्षण हैं। और उस लक्षण को प्राप्त करने के लिए जो हमें प्रयास करना चाहिए, और लक्षण में आते हैं तो हम स्वयं स्थित हो जाते हैं और हमें कोई तरह का तनाव नहीं होता। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वित्ती, मैत्री। देखिए, मैत्री एक ऐसा शब्द है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, सब प्राणियों के प्रति जो है आप मैत्री करिए। अपना सच में से जा मैतिंग भूए सु कब पाए। आप जो है स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य कब मिलेगा? जब हम सब के साथ में मैत्री करेंगे। इस संसार में जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणियां हैं, सबको हम आत्मवत समझें, आत्म तुला के ऊपर उसको तोलें और उनको समझें कि जैसा मैं हूं वैसा है। अगर मुझे कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता है तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती है तो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम जो है मैत्री की भावना के अंदर विश्वास रखें, हर एक के साथ के अंदर मैत्री करें, हर प्राणी मात्र के साथ में मैत्री करें तो हमारा मानसिक तनाव जो है बिल्कुल नहीं हो सकता, है तो गायब हो जाएगा। क्योंकि जो है उससे हमारे भीतर जो है एक शांति का वातावरण होता है और हमको लगता है कि सभी मेरे मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। तनाव कब आता है? जब को भय होता है कि कोई हमारा नुकसान कर देगा, कोई मेरी इंसल्ट कर देगा, कोई मेरा बुरा कर देगा, कोई मुझे मार देगा। इस तरीके के जो हमारे उलझुलूल विचार आते हैं वो हमें मानसिक तनाव के अंदर डालते हैं। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण व्यक्ति को हमेशा सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट स्पोकन, लिमिटेड स्पोकन
और गागर में सागर भरने वाला होना चाहिए। व्यक्ति जितना कम बोलेगा उससे गलत सलत काम कम निकलेगी, उसकी ऊर्जा कम समाप्त होगी और वो मित भाषण करने वाला ज्यादा समय भीतर मनन करने में लगाएगा, मौन में लगाएगा। मौन एक साधना है, मौन एक ऊर्जा है, मौन एक शक्ति है। व्यक्ति जितना जितना चुप रहता है उसके अंदर एक बड़ी शक्ति का विकास होता है और जो अंदर रिद्धि है, सिद्धियां हैं, उसके विस्फोटन को जगह मिलती है और व्यक्ति हर क्षण बोलता रहता है तो उसको जो है समय नहीं मिलता अपने भीतर तक झांकने का। इसलिए मित भाषण और मिताहार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा हमारा आचार होता है। इसलिए कहा गया है जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसा आचार और जैसा आचार वैसा व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसलिए भाई और बहनों, सब ये साइकिल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमें अपना जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए, हित मित रित होना चाहिए, वो ऋतु के अनुकूल होना चाहिए, मात्रा में लिया जाना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बैलेंस भोजन होना चाहिए। इस तरीके से टिप्स और भी अनेकों टिप्स हो सकते हैं, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की जैसी परंपरा है कि हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पे कसते हैं, जैसे कि सुनार सोने को कसौटी पे कसता है और बता देता है 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 16 कैरेट का, 18 कैरेट का। तो हम भी कसौटी पर कस करके इसका निरीक्षण करते हैं कि हमारा एपिसोड कितना लाभदायक, कितना रिलीवेंट है, कितना एप्लीकेबल है समाज के लिए। तो हमें बताना चाहता हूं कि आज का विषय मानसिक तनाव एक वृहद विषय है और सब पे लागू होता है, बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक और पूरे 7 अरब की जनसंख्या पर लागू होता है। और हर एक को मानसिक शांति चाहिए और हर व्यक्ति आजकल मानसिक तनाव में है, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति वर्ल्ड का नंबर 1 बनना चाहता है। इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर व्यक्ति को सबसे ज्यादा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन वह हेल्दी होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ के नहीं करनी है। आपका मानसिक शांति में रहते हुए आप कोई भी अपना विकास करते रहें, वो करते रहिए, क्योंकि विकास के द्वार खुले रहने चाहिए और विकास करना चाहिए, लेकिन किसी को मिटा के नहीं। वास्तव में टेंशन कब होता है, हम किसी के प्रति जेलसी रख करके और उस व्यक्ति को गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का बुरा करके हम अपना भला करना चाहते हैं, तो उससे हमारा मानसिक तनाव आता है। तो आप विकास करते रहिए, लेकिन प्राथमिकता अपने मानसिक स्वास्थ्य को दीजिए। और हर व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तो आज समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं, ये आतंकवाद क्यों पनपता है, हिंसा, अपराध, चोरी जारी, लूट खसोट, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, इस तरह की आपाधापी क्यों मचती है? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब्ड है व्यक्ति जो है वो दिमाग से इतना डिस्टर्ब हो गया है, इतना तनुक मिजाजी हो गया, इतना इनटॉलरेंट हो गया, इतना अनबैलेंस्ड हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया है कि वो हड़बड़ाहट में कुछ भी कर जाता है। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि माँ ने जो है वो अपने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ और बाप को मार दिया, पत्नी को मार दिया, फांसी चढ़ गया और जो है उसने उसका कत्ल कर दिया। और छोटी बात को लेकर के, छोटी छोटी चीजों के अंदर व्यक्ति जो है मर्डर तक आ जाता है। ये तनुक मिजाजी है, ये इनटॉलरेंस है, ये अनबैलेंस है, ये डिप्रेशन ऑफ माइंड है, ये माइंड के अंदर टेंशन की बात है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण होता है। तो सभी हमारे आज जो है युवा लोग हैं, हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा है और युवा देश का जो भला करने वाले हैं, युवाओं के हाथ में देश की कमान आने वाली है। वो ऊर्जा की शक्ति, ऊर्जा का भंडार है, वो विस्फोट कर सकता है। उनके लिए जो है ये आज का एपिसोड समर्पित है कि मेरे युवा बंधुओं, आप हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखें, दिमाग को कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो जाए। किसी भी परिस्थिति के अंदर मानसिक असंतुलन नहीं आना चाहिए। एक जीवन का नियम बना दे कि मेरे साथ में कैसी भी बुरी से बुरी भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी व्यक्ति जो फूल जाता है और मानसिक तनाव में चला जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता और आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम को देखते रहिए, प्रतिदिन हम नए
नए नए एपिसोड के साथ में अच्छी अच्छी क्वालिटी के एपिसोड आपको परोसते जा रहे हैं, और आप इसको रेगुलर देखेंगे, फीडबैक लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम नए नए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे एपिसोड्स आपको परोसते रहें। आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो, आपके प्रति शुभ भावना और मंगल कामना।